क्या आपने कभी सोचा है, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा फालतू समझते हैं वही असल में सबसे कीमती हो सकती है। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक बुजुर्ग रहते थे। नाम था रामू काका। सफेद झकाझक धोती, हाथ में लकड़ी की छड़ी, सिर पर सफेद बाल और चेहरा ऐसा जैसे जीवन के हर रंग को देख चुका हो। गांव में सभी उन्हें बड़े सम्मान से रामू काका कहते थे। रामू काका का परिवार बहुत छोटा था। बस एक पोता था, पप्पू। उम्र रही होगी कोई 18 साल। दिखने में ठीक ठाक, पर काम के नाम पर शून्य। दिन भर मोबाइल लेकर छत पर बैठा रहता, कभी चैटिंग, कभी गेम और कभी यूं ही स्क्रीन को ऊपर नीचे करता रहता। रामू काका कई बार समझाते, बेटा समय की कीमत समझ, जो समय एक बार चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। पर पप्पू हंसकर कहता, दादाजी आप पुराने जमाने के हो, आजकल टाइम पास ही असली मजा है। काका चुप हो जाते, पर उनके दिल में एक टीस रह जाती। एक दिन रामू काका ने कुछ ठान लिया। सुबह उन्होंने पप्पू को बुलाया और कहा, बेटा अलमारी में एक पुराना लाल रंग का सिक्का रखा है, उसे ले आ। पप्पू थोड़ा झल्लाया, पर गया और सिक्का ले आया। सिक्का मामूली सा लग रहा था, पुराना, धूल भरा, लेकिन उस पर कोई अजीब सी आकृति बनी थी। रामू काका बोले, अब इसे ले जाओ बाजार, जितने दुकानदारों से मिल सको सबसे पूछो कि इसकी क्या कीमत है। बस पूछना, बेचना नहीं। पप्पू हंसा, दादाजी आप भी ना, ये कोई सोना चांदी नहीं, बस एक धातु का टुकड़ा है। काका ने गंभीरता से कहा, जैसा कहा है वैसा कर, फिर लौट कर आ। पप्पू बाजार गया। पहले लोहे वाले ने कहा, कुछ खास नहीं, 5 रुपये दे सकता हूं। दूसरे दुकानदार ने कहा, पुराना है, 10 रुपये फाइनल। एक सुनार ने देखा और बोला, मेटल तो बढ़िया है, पर कोई उपयोग नहीं, 15 रुपये से ज्यादा नहीं दूंगा। पप्पू ने सब नोट किया और लौटकर काका के पास पहुंचा। दादाजी इस टुकड़े की कोई कीमत ही नहीं, सबसे ज्यादा किसी ने 15 रुपये बोले। रामू काका मुस्कुराए, बोले, ठीक है, अब इसे संभाल कर रख दे, कल एक और जगह चलेंगे। अगले दिन सुबह रामू काका पप्पू को लेकर शहर के एक पुरातत्व संग्रहालय में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा संग्रहकर्ता बैठा था, बड़े चश्मे, सफेद कोट और सामने ऐतिहासिक सिक्कों की लंबी श्रृंखला। रामू काका ने वही सिक्का उसे दिखाया। संग्रहकर्ता ने जैसे ही सिक्का हाथ में लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो 1857 की क्रांति का रेयर कलेक्शन सिक्का है। इतना दुर्लभ सिक्का मैंने वर्षों बाद देखा है। मैं इसके 50,000 रुपये देने को तैयार हूं, अभी इसी वक्त। पप्पू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही सिक्का जिसे बाजार में किसी ने 15 रुपये का नहीं समझा, यहां 50,000 रुपये का। रास्ते भर पप्पू चुप था, सिर्फ एक ही सवाल, कैसे। घर लौटकर उसने पूछा, दादाजी ये सब कैसे हुआ। रामू काका गहरी सांस लेकर बोले, बेटा यही तो समय की सबसे बड़ी सीख है। कोई भी चीज उसकी कीमत तभी पहचान में आती है जब वो सही जगह और सही समय पर पेश की जाए। गलत जगह पर हीरे भी पत्थर माने जाते हैं और सही जगह पर एक पुराना सिक्का भी अनमोल बन जाता है। पप्पू अब भी सोच में डूबा था। काका ने फिर कहा, अब सोच, तेरा समय भी वही सिक्का है। अगर तू उसे गेम, स्क्रोलिंग और बेकार बातों में उड़ाएगा तो दुनिया उसे 5 रुपये से ज्यादा अहमियत नहीं देगी। लेकिन अगर तू उसी समय को पढ़ाई, मेहनत और हुनर में लगाएगा तो दुनिया तुझे लाखों का समझेगी। पप्पू की आंखें भर आईं। पहली बार उसने मोबाइल को साइड में रखा और बोला, दादाजी अब से मैं अपना हर दिन उस सही जगह पर खर्च करूंगा। उस दिन के बाद पप्पू सच में बदल गया। सुबह जल्दी उठना, खेत में दादाजी की मदद करना, दिन में पढ़ाई और शाम को अपने लक्ष्य की तैयारी। धीरे धीरे गांव के लोग भी कहने लगे, अरे रामू काका का पोता तो अब कुछ करके दिखाएगा। एक साल में पप्पू ने अपने दम पर कृषि तकनीक की स्कॉलरशिप जीत ली और जिस संग्रहकर्ता ने सिक्का खरीदा था, उसी की मदद से अब वो इतिहास के क्षेत्र में रिसर्च करने लगा। रामू काका की आंखों में गर्व था और उस लाल सिक्के की टिक टिक अब पप्पू के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पप्पू की नहीं, हम सबकी है। हर दिन हमारे हाथ में एक लाल सिक्का आता है, 24 घंटे का। अगर हम उसे यूं ही बाजार में उड़ाते रहेंगे तो दुनिया हमें 10 रुपये की भी कीमत नहीं देगी।
पर अगर उसी समय को सही दिशा में लगाएंगे तो हमारी कीमत करोड़ों में होगी। वक्त को पकड़ना नहीं है, बस पहचानना है। अगर रामू काका की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप अपने लाल सिक्के यानी समय को आज कहाँ खर्च करने वाले हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखो, समय सबसे अमीर इंसान को भी गरीब बना सकता है अगर वो उसे गलत जगह खर्च कर दे। समय को समझो, समय को जियो।